अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। बच्चों, स्वराज्य का मतलब जानते हो? अपने देश पर खुद का हक और अपने जीवन पर अपना अधिकार। लेकिन सर, अंग्रेज तो कह रहे हैं वो हमें सभ्य बना रहे हैं। सभ्यता नहीं बेटा, गुलामी सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें कोई कहे कि सिर झुकाना शिष्टाचार है, तो याद रखना वे तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। ओम गं गणपताये नमः। ओम गं गणपताये नमः। गणपति बप्पा मोरया। आप सभी को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से गणेशोत्सव सिर्फ एक पूजा नहीं, जन शक्ति का प्रतीक बनेगा। हमारे गणपति बप्पा के आगे हम अंग्रेजों के अन्याय का अंत मांगेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Mr. Tilak, you are provoking the people against the crown. Don't you fear the prison? I fear only one thing, that my country forgets to fight. अगर गुलामी अपराध है, तो गर्व से मैं अपराधी हूँ। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने एक त्योहार को आंदोलन बना दिया, एक वाक्य को स्वतंत्रता का मंत्र। उनकी कलम ने वो आग लगाई जिसने पूरे भारत को जगा दिया। Move fast. This quarter goes to England today. रुको, ये कपास हमारे किसानों का है। हम इसे अंग्रेजों के जहाज में नहीं जाने देंगे। कुचलना है तो कुचल लो, पर ये कपास अंग्रेजों के लूट के लिए नहीं जाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक ये ट्रक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। मां के लिए मरना डर नहीं, सम्मान है। आज बाबू गेनू मरा नहीं है, वो हमें जगा गया है। आज सबके दिल में बाबू गेनू है। बाबू गेनू एक गरीब मजदूर थे, पर दिल शेर का था। उन्होंने शरीर खोया, लेकिन आत्मा से देश को जगा दिया। कपास के नीचे दबा वो शरीर नहीं, भारत की आजादी की पहली चिंगारी थी। बाबर साहब, आपने विदेश में बम बनाना सीखा, लेकिन योजना क्या? अंग्रेजों को पता नहीं कि भारत का एक साधारण आदमी भी विस्फोट से बड़ा संदेशा दे सकता है। ये जमीन की लड़ाई नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। You Indians, from today, this land belongs to company. Move out! ये धरती हमारी माँ है, इसे बेचने और खरीदने का हक किसी को नहीं। अरे बाबर साहब, आप ही बताओ, अब हम क्या करें? जब तक ये एक किसान भी खड़ा है, अंग्रेज एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, धरती हिलेगी, मगर हम नहीं हिलेंगे। भारत माता की जय। लॉ? कौन सा लॉ? किसका लॉ? जितना पानी इस बांध में भरोगे, उतने ही आंसू इन किसानों के बहेंगे।
लाठी चार्ज। साहेब साहेब, ये आपका आंदोलन है। रुको रुको रुको। अगर मेरे देश के बेटे बनेंगे तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। ये लड़ाई अधिकार की नहीं, बलिदान की बन गई है। सेनापति बापट गिरफ्तार हो गए, जिन्होंने बांध के सामने खड़े होकर पूरे महाराष्ट्र को जगाया, जो विदेशी बम बनाना जानते थे पर अपने ही लोगों के लिए आंसू बहाते थे। वो नेता जो गोली के सामने नहीं झुका और न ही सत्ता के आगे, वो सिर्फ सेनापति नहीं, किसानों के दिलों का सिपाही था। देख भाई बालकृष्णा, वो है रण की पक्की, आज ही न्याय होगा। भाई याद रखो, ये बदला नहीं, ये भारत माँ की इज्जत का सवाल है। भारत माता की जय। भाई अंग्रेज पूरे शहर में डूब गए, पर मुझे डर नहीं, क्योंकि जो हमने किया वो सही किया। सही या गलत का फैसला अब तो वक्त ही तय करेगा, पर जब जब कोई भारतीय गुलामी से लड़ेगा वो हमारे नाम जरूर याद करेगा। भाई लगता है वक्त आ गया है। मरेंगे भी तो मुस्कुराते हुए मरेंगे। Last word, Mr. Damodar. Yes, India shall be free. And remember the sacrifice. वंदे मातरम। Vande Mataram! Vande Mataram! पुणे की गलियों में आज भी वो गूंज सुनाई देती है, जब 3 भाइयों ने डर की दीवार तोड़ी और गुलामी के खिलाफ पहला शंखनाद किया। ये कहानी है चाफेकर भाइयों की, जिनकी गोली ने नहीं बल्कि उनकी हिम्मत ने इतिहास लिखा। ब्रिटिशों से आजादी मांगने की नहीं, छीनने की चीज है। अब सिर्फ भाषण नहीं, क्रांति की भी जरूरत है। लेकिन सावरकर जी, हमारे पास तो ना लोग है, ना पैसा है, ना हथियार है, हम उनसे कैसे लड़े? देशभक्ति सबसे बड़ा हथियार है। एक बार आग लग जाए तो सब अपने आप जुट जाएगा। Mr. Savarkar, you are charged with sedition and conspiracy against the crown. What do you plead? I plead guilty। गुलामी से नफरत करने का अपराध मैंने किया है और बार-बार करूंगा। अगर कौम में जंजीर है तो समुद्र भी रास्ता बन सकता है। वीर जी, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है। उम्मीद जब तक सांसें हैं तब तक भारत माता के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। वो हमें तोड़ सकते हैं पर झुका नहीं सकते। वो अकेला आदमी जिसने समंदर में छलांग लगाई, जिसने कोठरी में आजादी का गीत लिखा, जिसे इतिहास ने अपराधी कहा लेकिन भारत ने स्वातंत्र्य वीर, विनायक दामोदर सावरकर, एक नाम जो अब भी साहस की परिभाषा है। इन जैसे कई और लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उनके बलिदान से ही भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया।
सदियां बदली, वक्त बदला, हालात भी हैं बदले। पोशाक बदला, रंग ढंग बदला, तौर तरीके हैं बदले। थी तब होली कपड़ों की, अब विचारों की करनी है। आन अपने भारत की हमें अब रखनी है। एक सोच ही तो है जो बदलनी है।